आज हम पढ़ाएंगे नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र, इसका अर्थ क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, आज हम समझाएंगे। नागरिक शास्त्र, जैसे इस संसार को चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने वेद का निर्माण किया है। वेद होता है ना, चारों वेद प्रताप तुम्हारा है न, तो चारों वेद का वर्णन किया गया है। उसी तरह से यहाँ के नागरिकों को चलाने के लिए एक संविधान की व्यवस्था की गई है। संविधान, और संविधान का अर्थ होता है एक्ट, और एक्ट का मतलब होता है नियम। नियम का मतलब होता है कानून। माने हम इस संसार को कैसे चलाए, कैसे हम आगे ले चले, तो एक नियम और कानून के तहत लगिए। जैसे आपकी नौकरी होती है तो पहले मैट्रिक जो है, कहने का मतलब हुआ कि 1773 की कहानी है। 1773 यहाँ एक नियम पारित किया था, रेगुलर एक्ट। रेगुलर एक्ट, रेगुलर एक्ट का मतलब क्या होता है, नागरिक संशोधन। माने उसमें क्या किया गया था, जैसे देखिए एक कहानी है, उत्तराखंड, सुंदर लाल बहु गोरा। कहानी सुनिएगा, समझ में आएगा। एक था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, इसमें हुआ था क्या, एक आदिवासी था जिसका नाम था सुंदर लाल बहु गोरा। सुंदर लाल बहु गोरा। आज से हम ये वादा आप लोग से करते हैं कि कॉपी किताब ये सब नहीं देखेंगे। जो भी होगा सच्चाई होगा और सच का साथ दिया जाएगा, इसलिए हम यहाँ सच पढ़ाएंगे। हुआ था क्या कि उत्तराखंड को पेड़ पौधे, अब जाइएगा उत्तराखंड, हम तो नहीं गए हैं, लेकिन आप जाइएगा तो वहाँ पहाड़ है, अब पहाड़ पर लंबे लंबे सदाबहार वन है, जिसको बोलते सदाबहार वन। जैसे चंदन का लंबा होता है, कटहल अति बरगद का बहुत लंबा लंबा वृक्ष होता है, शीशम उसम होता है। तो उसको सरकार क्या कर रही थी, काट रही थी। सरकार काट रही थी। तो एक आदमी सुंदर लाल बहु गोरा, ये क्या किया, काटने से मना कर दिया। जैसे ये पेड़ है, इसको काट रहा था, बस ये पेड़वे में जाकर के चिपक गया, ऐसे चिपक गया कि इसको नहीं काटो, इसको नहीं काटो, ये मेरी जननी है, ये मेरी माता है, ये मेरी मातृभूमि है। और जहाँ उत्तराखंड का आदिवासी क्षेत्र है, तो वहाँ एक एक औरत घर से निकल गई और पेड़ों में जाके चिपक गई कि हम काटने नहीं देंगे। तो औरत को देखते देखते मर्दों चिपकने लगा। तो इस तरह से जो है, उत्तराखंड का एक गांव है जहां हर आदमी पेड़ से चिपक गया। हर एक आदमी घर से निकला और पेड़ से चिपक गया। क्यों चिपक गया, कि वहां के वन को काटने के लिए नहीं दिया गया। तो वही हुआ सुंदर लाल बहु गोरा, और एक आंदोलन चला जिसका नाम था चिपको आंदोलन। जिसका नाम था चिपको आंदोलन। तो वहाँ एक सरकार ने ही कानून पारित कर दिया। क्या पारित कर दिया, कि हम किसी भी प्रकार के वन को नहीं काटेंगे।
सरकार पारित कर दिया। अब आई 1781। इसको कहते हैं संशोधन एक्ट, संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम। इसको क्या हुआ इसमें कि हमने जो कानून बनाया था, जैसे रेलवे का जमीन जा रहा है, जमीन गया तो कहा जाता था कि इसका पैसा जो है एक फिक्स था कि हम 1 लाख देंगे, लेकिन किसानों ने उसका विरोध किया कि नहीं हम 5 गुना लेंगे। तो उसमें नियम कानून संशोधन किया गया एक्ट के तहत, है न, तो 81 में किया गया। तो इसको बोलते हैं संशोधन कानून एक्ट, समझ जाइए। अब धीरे धीरे और बढ़िए। उसके बाद आया 1909, इसको बोले थे मानो मिंटो, मानो मिंटो, एक कानून लाया था मानो मिंटो। और एक आया था 1919 में रॉयल एक्ट, रॉयल एक्ट। इन दोनों कानून को आप लोग गौर से समझिएगा, है ना, गौर से समझिएगा। एक आया था 1905 में मुस्लिम और बांग्लादेश का अलग करना, है न। 6 में आया था मुस्लिम लीग का गठन। 7 में आया था गरम दल नरम दल। तो इस ढंग से हम बताते जाएंगे एक एक पॉइंट कर करके। 1905 में एक नियम कानून पेश हुआ था जो बांग्लादेश से भारत को अलग कर दिया था, पश्चिम बंगाल, समझिए जाइएगा। वहाँ भी कानून का विरोध करना पड़ा, कानून की लड़ाई पड़ी बड़ी। 1906 की कहानी है कि मुस्लिमों ने ढाका में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक गठन हुआ जिसको कहते थे मुस्लिम लीग। समझ जाइएगा कि ए भाई हम मुसलमानों के हित के बारे में सोचेंगे, मुसलमानों के बारे में सोचेंगे, मुसलमानों का रक्षा करेंगे, तो इसको बोलते थे मुस्लिम लीग। 1960 में एक पारित हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ जो एक गरम दल और एक नरम दल में परिवर्तित हो गया। तो उसी तरह से आया 1909। इसमें तो क्या कि हिंदुओं की दशा तो अच्छी थी लेकिन मुसलमानों की दशा खराब था। तो अंग्रेज चाहते थे कि मुसलमानों को हम आगे बढ़ावें और हिंदू मुस्लिम को लड़ाई करा दें। अगर कहीं मुस्लिम के जगह मुस्लिम का मस्जिद है तो वहाँ हड्डी फेंक दिया। अरे किसने फेंका हड्डी? अरे हिंदुआ फेंक दल को, सुअरिया वाला हंडिया। अब वहाँ का मुस्लिम उसको हिंदू को मारना शुरू किया। मंदिर गया तो वहाँ गाय का गोश्त फेंक दिया। तो अरे क्या फेंका? एक मुस्लिम आया था वो फेंक दिया। तो यही इसका काम था मानो मिंटो। मानो मिंटो का मतलब होता है कि फूट डालो राज करो। मानो मिंटो का अर्थ होता है कि फूट डालो और राज करो। ये अंग्रेज का क्या था? नियम था। आवाज भी तो वही हो रहा है। हिंदू मुस्लिम कर करके सरकार सत्ता हासिल कर लेती है। चलो कोई बात नहीं। फिर आया रॉयल एक्ट। ये रॉयल एक्ट क्या हुआ जो बता देते हैं। जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल
13 अप्रैल को रॉयल एक्ट लागू किया गया। इसमें हुआ था क्या कि जनरल डायर जो था मोनू और सोनू एक अलग से गिरफ्तार कर लिया था। तो उसको क्या किया, जलियांवाला बाग में एक मीटिंग लगाया गया था। उस दिन था बैसाखी का मेला, शायद है रे। और मेलवा में एक नहीं हजारों पंजाबी सब जो है मैंने घुसा गया और मेला लगा थी, विचार होने लगा। जनरल डायर क्या किया, 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे आदमी पर गोली चला दिया। तो उसी को कहते हैं रॉयल एक्ट, एक नियम पालिश किया गया। नियम पालिश में उसमें हंटर कमेटी आई। हंटर कमेटी के महात्मा गांधी सदस्य बने। अरे सोची जानिए रहनी है कि जनरल डायर मरल के तो ओकरा भाग के कहाँ अथी इंग्लैंड कि तो चल जो इंग्लैंड मार करके चल जो निकल जो यहाँ से जांच होते रहते। आई जांच चलते रहने, लेकिन उधम सिंह जो था बेचारा माने मजदूरी किया और मजदूरी कर करके वीजा बनाया। अब वीजा बना करके इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड में जाकर के एगो सिक्सर खरीदा। वह मेहनत किया, एगो सिक्सर खरीदा और सिक्सर को ऐसे खोस लिया। और जनरल डायर जो है भाषण देने वाला था कि मैंने हिंदुस्तानियों को कैसे मारा, वो अंग्रेज को बता रहा था। मैंने एक थी घर था उसमें घुसा और अंधाधुन गोलियों फायर करता रहा, हिंदुस्तानी को मारा। बस वो जी थी उधम सिंह था, बस पिस्तौलवा निकाल कर उसे मार दिया ठान, एकदम वो जी स्पॉट डेट। जनरल डायर की मौत हो गई। उसको पकड़ के भागना चाहा कि नहीं भागेंगे नहीं, ऐसे हल्का सरेंडर कर लिया। कालो राइफल इसने मार करके हिंदुस्तान से अंग्रेज इंग्लैंड चला आया था। क्या सोच करके आया था कि हम बच जाएंगे, हमको यहाँ कोई नहीं मारेगा, लेकिन मैं मार करके जा रहा हूँ। इसलिए मारा कि खून का बदला खून होता है। अगर चलो हमको फांसी चढ़ा दो, हमको कोई गम नहीं है, लेकिन जिसने मारा उसकी हत्या का बदला ले लिया। जनरल डायर को उसी समय मारिए देवे किया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। उसके बाद आया 1935। इसमें क्या हुआ, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि एक कैसा इंडिया बनेगा, तो बैंक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इसी का पैसा के लिए महात्मा गांधी अनशन किए थे। 50 लाख को उसमें थी, किसको दे दो, पाकिस्तान को दे दो। अनशन पर बैठ गए और वही पाकिस्तान वही पैसा लेकर के जम्मू कश्मीर में आज तक आतंकवादी को भेज रहा। समझा नेटवर्क को। आज भी हम जम्मू कश्मीर को झेल रहे हैं। और महात्मा गांधी जी RBI जब घोषणा हुआ 1935 में, तो इसमें कितना 2,50,00,000 रुपया था, 85 लाख देना था पाकिस्तान को। तो 15 लाख दिया। उसके बाद नेहरू जी कहते छोड़िए हटाइए नहीं, अपना समझे वो समझे नहीं चाहिए। लेकिन इस पैसा को देने के लिए महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए, इसको देवे करो। और फिर वही पैसा लेकर के जम्मू कश्मीर में चढ़ गए। माता के दरद था। अच्छा, फिर आए 1942, इसको बोलते थे क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन में क्या था, 7 गो अंग्रेज था क्रिप्स मिशन में। तो ये अंग्रेजी के बारे में सोचते हो कि हिंदुस्तानी के बारे में सोचते, तो क्रिप्स मिशन आया। फिर 1946 में आया कैबिनेट मिशन। 1946 में आया कैबिनेट मिशन। उसमें था कैबिनेट मिशन लाया था के, उसका नाम था जेम्स फोर्ड। क्या नाम था ये,
लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन इसने लाया था कैबिनेट मिशन। और ये चाहता था, दोगला था ये, हम तो यही कहेंगे दोगला था ये चाहता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बट जाए, और जब तक नहीं बटेगा तब तक इसको क्या किया, इसको स्वतंत्र भारत हो गया और स्वतंत्र भारत का गवर्नर नियुक्त कर दिया। वैसे कितना कोई पागल था देश के लोगों। और यही जो है जिन्ना को उसका दिया। अरे जिन्ना तो की चलो तेरा की मिलता रे आए, भारत के तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होइए गलखुन है ने, जब तक हम ही आओ तब बंटवारा करके जइबहो, यही बोल रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन। अरे जिन्ना जो तो पाकिस्तान में अथी हिंदू मुस्लिम करवा दे, दंगा करवा दे, इस साला जिन्ना आओ नहीं ताओ देखल के थी कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम करवा दिया। वहाँ पाकिस्तान को बोला कि जो जो हिंदू है उसको काट डालो। जिन्ना का कुछ समझ में आ बोले सारा वहाँ से हिंदू कट कट के बोली थी बोल ट्रेनवा पड़ी भेजने लगा भारत। अरे आज वो एक बोगी आया है कट करके, भारतों से कट कट के मुसलमानों को ले गए। गद्दर नहीं फिल्म है, गद्दर सच्चाई दिखाया है। 1946 का 47 में 1947 की कहानी है। लॉर्ड माउंटबेटन करवा दिया था दंगा। किसको उसकाया था, जिन्ना को है ने, जिन्ना को यही उसका दिया कि नहीं बंटवारा किस पर होगा, तो खून पर होगा। पाकिस्तान से भी हिंदुओं को कट कट करके ट्रेनमा में भर भर के भेजने लगा, और जब उधर से कट करके आता था तो हिंदुस्तान भी काट करके भेजता था पाकिस्तान। वही अमरीश पुरी दिखाया था। कहो हिंदुस्तान मुर्दा जिंदाबाद, नहीं सनी देओल का था सारा हिंदुस्तान जिंदाबाद हो चाहे मुर्दाबाद हो, उससे हमको क्या मतलब है। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आज तक इतना ही, कल फिर सुनाएंगे। धन्यवाद।